नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं रावण के पुत्र इंद्रजीत के बारे में। लंका के साम्राज्य में जहां आकाश दिव्य प्रकाश से झिलमिला रहा था और हवाओं में विजय की सुगंध घुली थी, वहां रहते थे महाराजा रावण, लोक विजेता, ज्ञान के स्वामी और भगवान शिव के परम भक्त। उनका महल समुद्र के ऊपर ऊंचा खड़ा था, सोने से चमकता हुआ, शक्ति और गर्व के मंत्रों से गूंजता हुआ। परंतु रावण जैसे सम्राट के हृदय में भी एक अभिलाषा थी, एक ऐसे पुत्र पाने की जो न केवल उनका सिंहासन संभाले बल्कि अतुलनीय शक्ति और बुद्धि का उत्तराधिकारी बने। उनकी रानी मंदोदरी ने निष्ठा और भक्ति से प्रार्थना की, एक ऐसे पुत्र के लिए जो लंका का गौरव बने। एक रात जब आकाश में तूफान उमड़ रहा था, बिजली बादलों को चीर रही थी और समुद्र पर गड़गड़ाहट गूंज रही थी, तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जैसे ही वह रोया, पृथ्वी कांप उठी और आकाश में प्रतिध्वनि गूंजने लगी, मानो देवता स्वयं उसके साक्षी बन गए हों। उसका रोना किसी मानव शिशु का नहीं था, वो गर्जना थी, गहरी और प्रचंड, जैसे स्वयं वज्र का स्वर। महल के पुरोहित, ऋषि और ज्योतिषी तुरंत एकत्र हुए। जब उन्होंने लंका के ऊपर सितारों की चाल देखी तो विस्मय से नेत्र फैलाए रह गए। ऐसा ग्रह योग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। युद्ध, ज्ञान और भाग्य के ग्रह पूर्ण सामंजस्य में थे। एक ऋषि श्रद्धा और भय से कांपते हुए बोले, हे लंका के अधिपति, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। इसके जन्म से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों हिल उठे हैं। वो इस युग का सबसे महान योद्धा बनेगा, देवताओं का विजेता, मायाओं का स्वामी और राक्षस कुल का गर्व। परंतु सावधान रहिए, उसका अंत शक्ति से नहीं भाग्य से होगा और उसकी मृत्यु ही आपके पतन की शुरुआत बनेगी। वचन सुनकर सभा में मौन छा गया। रावण, जो अहंकार और साहस दोनों का प्रतीक था, मुस्कुराया, क्योंकि उसे किसी भविष्यवाणी का भय नहीं था। उसने अपने पुत्र का नाम रखा मेघनाथ, अर्थात बादलों की गर्जना, क्योंकि उसके जन्म का उद्घोष स्वयं वज्र ने किया था। उस क्षण से वह बालक दिव्य शक्ति का प्रतीक बन गया। तूफान में जन्मा, आकाश पर राज्य करने के लिए नियत, देवता आकाश से उसे देखते रहे, चिंतित, क्योंकि वे जानते थे एक ऐसा योद्धा जन्म ले चुका है जो एक दिन स्वयं स्वर्ग को चुनौती देगा। जिस क्षण से मेघनाथ ने अपनी आंखें खोली, उसी पल से लंका का यह वज्र जन्मा राजकुमार अन्य सभी बच्चों से भिन्न था। बचपन में ही उसके चारों ओर एक विचित्र शांति रहती थी, ऐसी शांति जिसमें शक्ति की गूंज थी। उसकी दृष्टि तीव्र थी, उसका तेज प्रचंड था और उसका व्यक्तित्व आदेश देने वाला। जहाँ भी वह जाता, वहाँ की वायु तक उसके सामने झुकती प्रतीत होती। राजा रावण, जो केवल एक सम्राट नहीं बल्कि वेदों के ज्ञाता, संगीत और युद्ध दोनों के आचार्य थे, उन्होंने अपने पुत्र का शिक्षण स्वयं अपने हाथों में लिया। वे चाहते थे कि मेघनाथ केवल एक राजकुमार ना बने बल्कि पूर्णता का प्रतीक बने। वह अगला विश्व विजेता जो समस्त लोकों पर अधिपत्य स्थापित करे। रावण के मार्गदर्शन में युवा राजकुमार ने ज्ञान के हर शास्त्र का अध्ययन किया। धर्म, यज्ञों और प्राचीन मंत्रों से लेकर दिव्य अस्त्रों के गुप्त रहस्यों तक मेघनाथ ने सब कुछ साध लिया। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, उसका अनुशासन अटूट था। उसने महान आचार्यों से शिक्षा ली, ऋषियों, योद्धाओं और रहस्यमय विद्याओं के रक्षकों से। प्रभात से संध्या तक वो धनुर्विद्या का अभ्यास करता, जब तक कि उसके तीर वायु को चीरते हुए बिजली की तरह चमक ना उठे। उसकी तलवारबाजी अद्वितीय थी, उसकी युद्ध नीति त्रुटिहीन। उसने केवल युद्ध करना नहीं सीखा बल्कि अपने मन को बस में करना, माया को भेदना और स्वयं तत्वों को नियंत्रित करना भी सीख लिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ,
उसका तेज और भी प्रबल होता गया। जहाँ अन्य राजकुमार विलासिता में लिप्त थे, वही मेघनाथ ज्ञान और शक्ति की खोज में रत था। वो कई दिनों तक ध्यान में लीन रहता, अपने श्वास, इंद्रियों और विचारों को साधता रहा। उसके भीतर तपस्या की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी, किंतु अपनी अपार शक्ति के बावजूद उसके भीतर विनम्रता और सम्मान बना रहा। विशेषकर अपने माता पिता के प्रति मंदोदरी अवसर महल से अपने पुत्र को देखती गर्व और चिंता दोनों भावों से भरी हुई। वह जानती थी कि उनका पुत्र महानता के लिए जन्मा है, पर महानता के साथ साया भी चलता है। लंका के योद्धाओं के बीच कथाएं फैलने लगी कि राजकुमार अपने धनुष से तूफान बुला सकता है, उसके तीरों में गर्जना की ध्वनि होती है और सबसे प्रचंड असुर भी उसके आदेश के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। परंतु मेघनाथ अहंकारी नहीं था। वह जानता था कि सच्ची शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता, उसे संयमित किया जाता है। जब वो युवा अवस्था में पहुंचा, तब तक उसने युद्धों की हर कला में पारंगता प्राप्त कर ली थी, धरती के अस्त्रों से लेकर स्वर्गीय अस्त्रों तक। फिर भी उसके भीतर एक अग्नि शेष थी, कुछ और पाने की, कुछ ऐसा जो मृत्यु और भाग्य दोनों से परे हो। वो चाहते थे स्वयं की नियति को परास्त करना, और इसी प्रकार आरंभ हुई उनकी अगली यात्रा, तपस्या की यात्रा, जो पवित्र साधना जिसने उसे अमर बना दिया। समय बीतता गया और लंका के साम्राज्य में राजकुमार मेघनाथ ने युद्ध की हर कला में निपुणता प्राप्त कर ली, चाहे वह मनुष्यों की हो या असुरों की हो। उसके तीर बिजली की तरह प्रहार करते और उसकी बुद्धि उस तलवार से भी तीक्ष्ण थी जो वह धारण करते थे। फिर भी उनके भीतर एक बेचैन अग्नि जल रही थी, ऐसी शक्ति की प्यास थी जो नश्वर सीमाओं से परे थी। अपने पिता महाराज रावण से उसने हर मंत्र, हर विद्या सीख ली थी, परंतु वह अपनी नियति स्वयं अर्जित करना चाहते थे। वो देवताओं के समकक्ष खड़ा होना चाहते थे, उनके अधीन नहीं। और इसलिए एक रात जब आकाश रक्तवर्ण हो उठा था, मेघनाथ अपने राजमहल के सुखों को त्याग कर निकल पड़े सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की खोज में। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, ऐसा ध्यान जिसे देखकर स्वयं वायु भी थम जाती थी। वो एक पैर पर खड़ा रहते, अग्नि से घिरे रहते, शरीर पर धूल और घावों के चिन्ह लिए, पर उनका मन अडिग अचल। स्वर्ग के देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि उनकी शक्ति उस तूफान की तरह बढ़ रही थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। ऋतुएं बदली, युग बदला, जैसे समय बीत गए, पर मेघनाथ की तपस्या ना रुकी। उनकी साधना से स्वर्ग कांप उठा और उनकी तपस्या, उनकी भक्ति की ज्वाला स्वयं ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। अंत में भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए, प्रभास में शांत और सृष्टि के प्रकाश से अलौकिक। ब्रह्मा बोले, हे रावण पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने स्वयं ब्रह्मांड के हृदय को भेद दिया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेघनाथ ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता और अटूट इरादे के साथ कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे वह शक्ति प्रदान करे जिससे मैं देवताओं तक को पराजित कर सकूं। स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी योद्धा मेरे समक्ष न खड़ा हो सके। मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं अपने पिता की लंका की रक्षा कर सकूं और अपने कुल का गौरव सदा बनाए रखूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने उस राजकुमार की आंखों में महानता भी देखी थी और भविष्य की त्रादसी भी। उन्होंने उसे 3 दिव्य वरदान दिए। युद्ध की अजयता, जब तक उसका पवित्र यज्ञ भंग न किया जाए कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकेगा। मायावी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण, वो युद्ध में अदृश्य हो सकते थे और अपने असंख्य रूप बना सकते थे। दिव्य अस्त्रों का अधिकार, जिनमें से एक था ब्रह्मास्त्र, विनाश का परम अस्त्र, जो ब्रह्मा ने अपने आशीर्वाद से प्रदान किया। तब स्वर्ग तक कांप उठा, परंतु विदा होने से पूर्व ब्रह्मा ने चेतावनी दी, मेघनाथ, याद रखो, तुम्हारी शक्ति देवताओं को भी झुकाएगी, पर तुम्हारा अहंकार एक दिन तुम्हारा पतन का कारण बन सकता है। शक्ति एक अग्नि है,
यदि उसे संयम में ना रखो तो वही तुम्हें भस्म कर देगी। मेघनाथ ने गहरी श्रद्धा से प्रणाम किया। जब वो लंका लौटा तो आकाश में अंधकार छा गया और गर्जना गूंज उठी, जैसे स्वयं स्वर्ग उसके स्वागत में नतमस्तक हो गया हो। अब वो केवल राजकुमार नहीं रहा, वो अमर वीर बन चुका था और शीघ्र ही उसका पहला अग्नि परीक्षा का समय आया। एक ऐसा युद्ध जिसने उसके नाम को स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर अमर कर दिया। वह दिन जब उसने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित किया और प्राप्त किया अपना अमर उपाधि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब राजकुमार मेघनाथ लंका लौटे तो केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे मानो मानव रूप में प्रलय का तूफान बन चुके थे। उनकी आंखों में दिव्य अग्नि जल रही थी, उनका तेज बिजली की तरह चमक रहा था, उनके हर कदम से धरती कांप उठती थी। राजा रावण जो गर्व से अभिभूत थे, वे अपने पुत्र को गले से लगाए और लंका की सभा में घोषणा की, यह रहा तीनों लोकों का सबसे महान योद्धा, मेरा पुत्र मेघनाथ। उसके उदय की खबर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई, स्वर्ग तक कांप उठा, देवता चिंतित हो गए। देवों के राजा इंद्र का सिंहासन डगमगा उठा। वह यह सह नहीं सके कि किसी असुर राजकुमार का नाम स्वर्ग की कृति से ऊपर जाए। इसलिए इंद्र ने अपने दिव्य सेनाओं को एकत्र किया। देव, गंधर्व, अप्सराएं वे लंका की ओर प्रस्थान कर गए। आकाश बादलों से नहीं बल्कि स्वर्ग की सेनाओं से अंधकारमय हो गया। जब रावण को यह समाचार मिला तो वे मुस्कुराए और बोले, आने दो उन्हें, क्योंकि अब उनके अहंकार का उत्तर मेरा पुत्र देगा। मेघनाथ शांत और अडिग अपने दिव्य रथ पर सवार हुई। वो रथ जिसे स्वयं दानव दिव्य शिल्प शैली से बनाए थे, वह सोने की तरह चमकता था और वायु से भी तेज गति से चलता था। जैसे ही वे आकाश में उड़े, स्वर्ग में युद्ध की आवाज गूंज उठी। इसके बाद जो हुआ वो केवल युद्ध नहीं था, वो था दो लोकों का टकराव। बिजली तीरों से भिड़ी, अग्नि ने दिव्य प्रकाश से युद्ध किया। मेघनाथ प्रलय के देवता की भांति लड़े, उनके अस्त्र दिव्यता से दहक रहे थे। इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा वज्र, परंतु मेघनाथ की माया ने असंख्य रूप धारण कर लिया। देवता भ्रमित हो गए, हर रूप वास्तविक प्रतीत हो रहा था, हर प्रतिरूप समान शक्ति से युद्ध कर रहा था। फिर मेघनाथ ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त मंत्रों का उच्चारण किया, अपना हाथ उठाया और वह अस्त्र बुलाया जिसकी कल्पना तक देवता ना कर सके। ब्रह्मास्त्र, सृष्टि और संहार का परम अस्त्र। आकाश फट गया, गर्जना समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी। ब्रह्मास्त्र ने इंद्र के रथ को भस्म कर दिया। स्वर्ग के राजा अपने रथ से गिर पड़े, पराजित और जंजीरों में बंधे हुए। जंजीरें जो मेघनाथ की दिव्य शक्ति से बनी थी, देवगण स्तंभ रह गए। पहली बार किसी नश्वर जन्मे योद्धा ने स्वयं इंद्र को बंदी बना लिया था। इंद्र को बंधक बनाकर लंका के स्वर्ण महल में रावण के सिंहासन के सामने लाया। स्वर्ग की दीवारों पर उनकी हार का प्रतिबिंब झलक रहा था। रावण की सभा में उल्लास था, असुर नाच उठे, लंका गूंज उठी। यह उनकी अब तक की सबसे महान विजय थी। परंतु मेघनाथ अन्य योद्धाओं के विपरीत अहंकार से दूर रहे। उन्होंने अपने पिता के चरणों में झुककर कहा, पिताजी, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, यह विजय आपकी है। स्वर्ग कर्रा उठा, देवता निराशा में डूब गए। उन्होंने ब्रह्मा से विनती की कि इंद्र को मुक्त कराया जाए। तब भगवान ब्रह्मा लंका के दरबार में प्रकट हुए, प्रकाशमय, शांत और दिव्य तेज से अलौकिक। उन्होंने कहा, रावण, मेघनाथ स्वर्ग के राजा को मुक्त करो। इस करुणा के बदले मैं तुम्हें अमर कीर्ति प्रदान करूंगा। मेघनाथ ने गहरे आदर के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और इंद्र को मुक्त कर दिया। इस विनम्रता ने पूर्ण विजय के बाद भी देवताओं तक का सम्मान अर्जित कर लिया। तब ब्रह्मा ने सभा में कहा, आज से तुम केवल मेघनाथ नहीं कहलाओगे, तुमने स्वयं इंद्र को पराजित किया है। अब तुम्हारा नाम होगा इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। यह नाम तीनों लोकों में गूंज उठा। इंद्रजीत एक उपाधि जो युगों तक अमर रहेगी।
उस दिन से देवताओं को ज्ञात हो गया लंका का राजकुमार केवल एक योद्धा नहीं बल्कि हो सकती है जो स्वयं स्वर्ग को चुनौती दे सकती है। परंतु दूर कहीं नीति खड़ी थी। वह देख रही थी कि जो अधर्म की ओर जाता है और अभिमान करता है उसका पतन निश्चित होता है। रावण के अभिमान के कारण उसके पुत्र ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। जहाँ अधर्म होता है वहाँ पराजय होती है और जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर जीत अवश्य होती है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।